काउंसलिंग के लिए देखिए, उसके लिए सभी जो वेबसाइट बनाया गया है। अगर आपको एमबीबीएस कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाना है तो उसके लिए अलग वेबसाइट है। अगर आपको आयुष कॉलेजेस जो आयुर्वेद के, होम्योपैथी के, यूनानी के, इसके लिए अगर आपको कराना है तो उसके लिए अलग वेबसाइट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काउंसलिंग करना है, किस वेबसाइट पे जाना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नीट काउंसलिंग में स्टेप 1 में होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम में mcc.nic.in पर जाना है। mcc.nic.in पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चूज़ फिलिंग फॉर यूजी काउंसलिंग 2023 हैज़ बीन स्टार्टेड। ये सब यहाँ का नोटिफिकेशन है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, ये जो इधर का बार का एरिया का क्लिक करने के बाद यूजी मेडिकल में जाना है। ठीक है, यूजी मेडिकल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद नीचे आइए और यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये एक विंडो पेज खुल जाता है। आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नीट का यूजी का जो रोल नंबर है, जो भी आपका रोल नंबर है वो टाइप करना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जो आपका है वो टाइप करना है, कैंडिडेट नंबर टाइप करना है, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और सिक्योरिटी पिन जो नीचे ये लिखा हुआ है वो करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सेकंड स्टेप होती है उसमें आपको चॉइस फिल करना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो आप अपने मार्क्स के हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उस कॉलेज को आप अपने प्रोसेस में डाल सकते हैं, उसको चॉइस करके आप उसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चॉइस करने के लिए लगभग 3 कॉलेज मिल जाएंगे, तो उसको आप प्रायोरिटी के हिसाब से उसको फिल कीजिएगा। थर्ड स्टेप जो होती है वो है लॉकिंग कोर्स प्रोसेस, कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए। अगर आप mcc.nic.in से अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो वहाँ पे आप MBBS और MDS यानी कि डेंटल और MBBS के लिए वहाँ पे आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको सीट एलोकेशन हो जाएगा और सीट एलोकेशन होने के बाद फिर आपको चॉइस मॉडिफिकेशन प्रोसेस होती है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि जो आपने चॉइस किया है वो कंफर्म है, और फिर फाइनली आपको सीट एलोकेट हो जाती है। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट इसका जो स्टेप है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, नीट काउंसलिंग के लिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट में आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका जो स्कोर कार्ड है नीट का उसका भी आवश्यकता पड़ेगा। उसका भी आपको फ़ोटो खींच के और वहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। 10th और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए और आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए, और 8 आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, क्योंकि बाद में वो आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप सीट एलोकेट होने के बाद कॉलेज में जाएंगे। फिर आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, जो आप कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेने के बाद वहाँ जमा करना पड़ेगा। और अगर आपके पास PWD या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इन 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके साथ आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर OBC है तो OBC सर्टिफिकेट, ST SC सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि अभी काउंसलिंग का डेट जो है, अभी तो काउंसलिंग शुरू हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि डेट अभी काउंसलिंग का किस तरह से है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डेट जो आया है अभी वो 20 जुलाई को प्रोसेस हुआ था और 22 जुलाई से वो शुरू हो गया था। तो 22 जुलाई से अभी लास्ट 25 जुलाई तक चलेगा ये काउंसलिंग का प्रोसेस, फर्स्ट राउंड का। और इसके बाद सेकेंड राउंड होती है, थर्ड राउंड होता है, वो फाइनल होता है। तो अभी चॉइस फिलिंग डेट है वो 22 जुलाई से 26 जुलाई तक आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। मॉक सीट अलॉटमेंट का डेट जो है वो 27 जुलाई को मिलेगा,
और अगर आप चॉइस फिलिंग में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो 28 जुलाई तक आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, आपने जो भी चॉइस प्रायोरिटी के हिसाब से रखा है। और फाइनली आपको जो सीट अलॉट होगी वो 1 अगस्त 2023 को आपको फाइनली सीट अलॉटमेंट की उसकी लेटर आ जाएगी। आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज सीट अलॉट हुआ है। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड होता है, सेकेंड राउंड के बाद फिर मॉपअप राउंड। तो अभी फर्स्ट राउंड शुरू हुआ है। फर्स्ट राउंड में अगर आप फिल करना चाहते हैं अपने मार्क्स के हिसाब से तो कर सकते हैं।